जय मसीह की होशन्ना अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी के ज़माना में ये काम प्यारा है। मेरे अजीज़ों, मैं जय मसीह होशन्ना वालों की तरफ से आप सब मुकद्दसीन को सलाम पेश करता हूँ। और आज का जो हमारा मजमून है वो है यस्सु आने वाला है, तैयार रहिए। जीसस इज कमिंग, गेट रेडी। जीसस इज कमिंग, गेट रेडी। तो इस सिलसिले में अजीजों, ये मजमून बड़ा ही मशहूर है, बड़ा ही लंबा चौड़ा है। इसकी अगर हर एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाएं तो ये बहुत टाइम लेने वाला है, लेकिन हम थोड़ा इसको मुख्तसर रखेंगे। तो जैसे कि पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, खुदावंद खुद आसमान से ललकार, खुदावंद यानी यीशु मसीह खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ, 3 चीजें हैं। खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। अजीजों, खुदावंद जो है वो आसमान पर, आसमान का मतलब है कि बादलों के ऊपर काफी यानी खला में वो आएगा और कलीसिया जो है, जो उसकी दुल्हन है, वो उठाई जाएगी और वहां कलीसिया उसकी दुल्हन जाकर उसका इस्तकबाल करेगी और फिर उसके साथ ही रहेंगे और वहां से फिर वो हम सबको ऊपर अपने आसमान पर ले जाएगा और हम उसके साथ रहेंगे। इसी तरह से पौलुस रसूल दूसरे खत अपने जो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत में कुछ यूं लिखा है, बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी रूहानी आलूदगी से पाक करें। हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो गुनाह को देख नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि गुनहगार हैं, हमने तौबा नहीं करनी तो इसी तरह से आसमान की बादशाही में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि पाक कलाम में लिखा हुआ है कि उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। हमें अपनी रूहानी, अपनी जिस्मानी हालत को, दोनों सूरतों को पाकीज़गी में डालना है, रखना है। इसी तरह से मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, गर्ज ए बच्चों उसमें कायम रहो, यानी खुदावंद में कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हों। अगर हम गुनहगार ही रहे तो फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने अपनी जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी को कायम रखा तो फिर हम हवा में उसके साथ उसका जाकर उड़कर इस्तकबाल करेंगे। इसी तरह से याकूब रसूल जो है वो भी अपने खत के 5वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में कुछ यूं कहता है, तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। ए भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो। ए भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो, मुनसिफ दरवाजा पर खड़ा है। इसी तरह से लूका की
انجیل میں اگر دیکھا جائے اس کے 12ویں باب کی اس کی 40ویں آیت کو، تو کہتا ہے کہ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ یعنی میرے عزیزو، ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا خداوند کس دن آئے گا، اور ہم ہوا میں اڑ کے استقبال اسی صورت میں کریں گے۔ وہی مردے زندہ بھی ہوں گے جو جنہوں نے اپنی لائف، اپنی زندگی خداوند کو دی ہے، اور اپنی زندگی انہوں نے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اس کو پاکیزہ رکھا ہوا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔